हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एससी क्लासेस सत्र में। आज हम आपके लिए लाए हैं पोषण में पोषण कैसे होता है। पोषण में हम देखते हैं मानव में पोषण कैसे होता है। आज हम जानेंगे इसके बारे में। देखो, मानव में पोषण कैसा होता है आज हम इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। हमारा टॉपिक है आज क्या है, क्या मानव में पोषण। हमारा टॉपिक क्या है आज, मानव में पोषण। हम देखते हैं मानव पोषण क्या होता है। इसको टॉपिक को चालू करने से पहले आज हम आपको बताते हैं कि शिक्षा क्या होता है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है। क्या? शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। इसी के साथ हम आप आज अपने टॉपिक को लेके चलते हैं। देखिएगा हमारे टॉपिक में आज क्या है, देखेंगे। हम मानव पोषण को समझते हैं। मानव पोषण क्या होता है, जब हम जटिल पदार्थों को अपने मुंह में लेते हैं। क्या करते हैं, जब हम जटिल पदार्थों को अपने मुंह में लेते हैं और सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जब हम जटिल कार्बनिक पदार्थों को लेते हैं अपने मुंह में, उसके बाद क्या कर देते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, विखंडित कर देते हैं। ये प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, मानव में पोषण। आगे मानव में पोषण की कहानी आगे हम देखते हैं। देखिए, जब हम भोजन के कणों को कहाँ जब हम भोजन के कणों को कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं। मुंह में क्या पाया जाता है, चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला दांत होता है कृंतक। क्या होता है, कृंतक। दूसरा होता है प्रदनक। तीसरा होता है अग्रचर्वणक। क्या होता है, अग्रचर्वणक होता है। चौथा होता है चर्वणक। क्या होता है चौथा, चर्वणक। देखो, जो हमारा कृंतक दांत होता है, आगे का जो भाग वाला है, देखो आगे का जो भाग होता है दांत का, वो क्या करता है, जो भोजन कण होता है वो काटने का काम करता है। क्या करता है, काटने या कुतरने का काम करता है। लेकिन जो हमारा दूसरा दांत होता है रत्नक, रत्नक जो होता है ये हमारा साइड में कृंतक के एकदम जस्ट बगल में पाया जाता है कृंतक दांत। ये क्या करता है, ये दांत जो होता है, जैसे मान लीजिए गन्ना हो गया, गन्ना को हम लोग काट नहीं पाते हैं, काटने से पहले उसको हम चीरते हैं। इसलिए रत्नक का काम क्या होता है, चीरना या फाड़ना। आगे का काम हम देखते हैं, जो अग्र चौड़क है और चौड़क है, ये दोनों का काम क्या होता है, भोजन के कण को पीसना, भोजन को पीसना। ये दांत जो होते हैं भोजन को क्या कर देते हैं, एकदम तोड़ फोड़ कर क्या कर देते हैं, पीस देते हैं। पीसने के बाद क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक जीभी होता है, जीहा, जिसको बोलते हैं जीभ। जीहा जो होता है, जीभ जीभ क्या कर देता है, पूरा भोजन को एक तरफ एकदम मिला देता है। मिलाने के बाद जब मिला देता है, एक लुदगी आकार का बना देता है। कैसे बना देता है, लुदगी आकार का। उसी में पाया जाता है क्या, एक एंजाइम पाया जाता है, यानी लार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लार। जो लार होती है कितनी पाई जाती है, तीन जोड़ी लार पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है, तीन जोड़ी लार पाई जाती है। जो लार होता है, लार का नाम क्या था, लाइसोजाइम और टाइलिन नामक क्या पाए जाते हैं, लार पाए जाते हैं। जो कि प्रतिदिन एक दिन में कितने लीटर बनते हैं, 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर क्या बन जाते हैं, लार ग्रंथियां। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, लार पाए जाते हैं। किसमें कितने पाए जाते हैं, वो भी तीन जोड़ी क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। हाँ देखो, जब यहाँ तक हमारी कहानी समझ में आई सभी को, देखो आगे हम चलते हैं। हमारा ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है क्या होता है, ये वाला भाग जो होता है हमारा क्या होता है, ग्रसनी। क्या होता है ये वाला भाग, ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 12 से 14 सेमी। कितना होता है, 12 से 14 सेमी। और भी कैसा होता है, कीपाकार होता है। कैसे होता है, कीपाकार। कीपाकार कैसे होता है, देखो कीपाकार यहाँ पे क्या होता है, ग्रसनी होती है, यहाँ हो रही है क्या, ये होता है कीपाकार। कैसे होता है, कीपाकार। उसी में क्या पाया जाता है, घाटी ढापन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, घाटी ढापन। देखो घाटी ढापन ये होता है कि जब भोजन को हम क्या कर देते हैं, निगलते हैं, निगलते समय घाटी ढापन क्या कर देता है, बंद कर हो जाता है। क्या हो जाता है, घाटी ढापन यहाँ होता है। ये होता है क्या, घाटी ढापन। क्या करता है, भोजन को निगलते समय क्या करता है, भोजन को निगलते समय घाटी ढापन बंद होता है। इसलिए वो भोजन कण श्वास नली में नहीं पहुंच पाता। कहाँ नहीं पहुंच पाता है, श्वास नली में। उसके आगे हम चलते हैं, क्या पास देखो, जब यहाँ से हम नारी ग्रसनी से होते हुए भोजन कहाँ पहुंचता है, श्वास नली। श्वास नली में क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि घाटी ढापन होता है, घाटी ढापन बंद कर देता है। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ, ग्रास नली में। ग्रास नली जो होती है, भोजन के कण जो होते हैं ग्रास नली से होते हुए आएंगे। ग्रास नली जो होती है कितनी होती है, 23 से 27 सेमी लंबी। कितनी होती है, 23 से 27 सेमी लंबी क्या होती है, ग्रसनी होती है। उसके बाद यहाँ तक जब पहुंचते हैं,
जब यहाँ तक हम पहुंच जाते हैं, हमारा भोजन का कण यहाँ तक आ जाता है, उसके बाद हमारा होता है क्या, क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन क्या करता है, क्रमाकुंचन करता है क्या, इतनी आराम मतलब स्लो गति से क्या करता है, भोजन के कण को आमाशय तक क्या कर देता है, ढकेल देता है। क्या कर देता है, आमाशय तक ढकेलने का कार्य करता है। इसका कार्य क्या होता है, कृंतक जो होता है हमारा क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन का कार्य क्या होता है, आमाशय तक भोजन को ढकेलना। क्या होता है, आमाशय तक भोजन को ढकेलना। अब आगे हम चलते हैं, जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय जो होता है इसको बोलते हैं फाडस भाग। क्या बोलते हैं, फाडस भाग। इसको बोलते हैं शेषाग्र। क्या बोलते हैं, शेषाग्र। क्या बोलते हैं, शेषाग्र। जो हमारा शेषाग्र होता है, इसमें जब भोजन के कण पहुंचते हैं, इसमें जब भोजन के कण पहुंचते हैं, इसमें तीन इसमें क्या पाई जाती है, देखो आमाशय की जो दीवार होती है, आमाशय की दीवार जो होती है उसमें क्या पाई जाती है, 3.5 करोड़ क्या पाई जाती है, 3.5 करोड़ ग्रंथियां पाई जाती हैं। उसी में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है, जो करता है क्या, पेप्सिन लाइपेज नामक एंजाइम भी पाया, क्या पाया जाता है, पेप्सिन नामक लाइपेज नामक क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। जो हमारा क्या होता है, हमाशय जो होता है कैसे होता है, 25 सेमी लंबा। कितना होता है, 25 सेमी लंबा होता है। और कैसे होता है, जी आकार का होता है। कैसे होता है, जी आकार का होता है। उस जब हम जो हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, हमाशय पहुंचता है, तो जितनी ग्रंथियां होती है, कितनी, 305 ग्रंथियां, करोड़ ग्रंथियां होती हैं, ये भोजन के कण को जब पाती हैं, क्या कर देती है, ये भोजन की कणों को पचाने का कार्य करती है, एकदम मथ की देती है, एकदम मिला देती है। मिलाने के बाद भोजन जो होता है हमारा एकदम पीले आकार का कैसे हो जाता है, पीले आकार का हो जाता है। कुछ देर तक जब हमारी क्रिया जब हो जाती है, क्रिया होने के बाद कहाँ जाती है, क्रिया होने के बाद कहाँ पहुंचती है, ग्रहणी में। ग्रहणी जो होती है कितनी होती है, ग्रहणी जो होता है कितना होता है, 25 सेमी लंबा होता है। सी और कैसा, यू आकार होता है। कैसा होता है, सी और यू आकार का होता है। उसके बाद जब भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में। ग्रहणी में जब पहुंचता है तो वहां पे एक पाया जाता है अग्न्याशय। कितना क्या पाया जाता है, अग्न्याशय पाया जाता है। अग्न्याशय जो होता है कितना होता है, 12 से कितना होता है, 12 से 15 सेमी लंबा होता है। क्या होता है, ये अग्न्याशय होता है। इसका आकार आरी के जैसा होता है। आरी जानते हैं ना, आरी के जैसा होता है। और एकदम मतलब मीडियम में जो व्यक्ति होते हैं, उसमें जो अग्न्याशय होता है, कितना पैसे पाया जाता है, कितना भार पाया जाता है उसका, 60 से 90 ग्राम भार पाया जाता है। कितना, 60 से 90 ग्राम क्या पाया जाता है, भार पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये इसको क्या बोलते हैं, यकृत। क्या बोलते हैं इसको, यकृत। यकृत जो होता है क्या होता है, यकृत। यकृत जो होता है कैसा होता है, यकृत जो होता है मानव शरीर की क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये जिसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। जब कोई व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति को जहर यानी भोजन में जहर मिलाकर दे दिया जाए, तो जब हमारी बॉडी जाती है चेकअप के लिए, तो वहां पे क्या होता है, जब चेकअप होने के बाद डॉक्टर बताता है क्या होता है, कि एकदम मुख्य कार्य जो होता है इसी का होता है। किसका होता है, यकृत का। यकृत एकदम महत्वपूर्ण सुराग पाया जाता है, यकृत में ही पाया जाता है। जो हमारे जहर खाने की प्रक्रिया हो जाती है, तो जब चेकअप हो जाती है बॉडी, उसमें क्या पाया जाता है, यकृत। यकृत जो होता है एकदम महत्वपूर्ण सुराग होता है। अब देखो, जो यकृत होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। और कितनी, इसका भार क्या होता है, क्या होता है इसका भार, जो होता है 1500 ग्राम। कितना होता है, 1500 ग्राम इसका भार पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 1500 ग्राम इससे क्या पाया जाता है, भार पाया जाता है। और जो होता है ये डायाफ्राम के नीचे, तब डायाफ्राम के नीचे और अमाशय के ऊपर उपस्थित है। डायाफ्राम के नीचे और अमाशय के ऊपर उपस्थित होते हैं। यहाँ तक कहानी सबको समझ में, आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक जब कहानी समझ में आई, हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रहणी में। ग्रहणी जो होती है छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। अब आगे हमारी जो होती है ग्रहणी कैसे होती है, सी आकार की होती है। कैसी होती है, सी आकार की होती है। और ग्रहणी जो होता है यू वी आकार का होता है। कैसे होता है, यू आकार का होता है। तो आगे आगे जब भोजन कहाँ पहुंचता है, भोजन पहुंचा कहाँ, बड़ी आंत में। कहाँ पहुंचा, बड़ी आंत में। यहाँ से होते हुए कहाँ, देखो छोटी आंत वही हमारा कहाँ पहुंचा, बोला मध्यांतर में। कहाँ पहुंचा, मध्यांतर और शेषाग्र में। जो मध्यांतर होता है कैसा होता है, ये 2 दशमलव कितना होता है, 2.4 मीटर। कितना होता है, 2.4 मीटर कुंडलित आकार की पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, कुंडलित आकार की पाई जाती है। इसका जो व्यास होता है, इसका जो व्यास होता है कितना होता है, 4 सेमी लंबा होता है। कितना होता है, 4 सेमी लंबा क्या पाया जाता है इसका।
आकार क्या पाया जाता है, व्यास पाया जाता है, व्यास। व्यास देखो, इसी के जब हमारा यहाँ तक हो जाता है कहानी, तो हमारा भोजन कहाँ पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, कोलन में। क्या पहुंचता है, कोलन में, वो सीकम में पाया जाता है। देखो कोलन जो होता है, इस कोलन जो होता है कहाँ होता है, एक बड़ी हाथ से क्या होता है, बड़ी आंत में पाई, कोलन जो होती है कहाँ पाई जाती है, बड़ी आंत में पाई जाती है। उसके बाद कोलन से होते हुए भोजन कहाँ पहुंचता है, सीकम या उड्डुक में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, सीकम या उड्डुक में पहुंचता है। तो जब यहाँ पहुंचता है, ये कहाँ पाई जाती है, बड़ी आंत में। जो हमारा कोलन, कोलन जो था ये कैसा होता है, यू आकार का। कैसा होता है कोलन, यू आकार का होता है। और कितना पाया जाता है, 1.3 मीटर क्या पाया जाता है, 1.3 मीटर इसकी लंबाई होती है। यहाँ तक भोजन आया, भोजन कुछ देर तक कहाँ रहा, छोटी आंत में। छोटी आंत में जब रहा, तो धीरे धीरे कहाँ पहुंचे, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में होते हुए कहाँ पहुंचा, कहाँ पहुंचा, मलाशय। ठीक है, कहाँ पहुंचा, मलाशय। मलाशय जो होता है क्या होता है, मलाशय जो होता है कैसा होता है, बड़ी आंत की अंतिम, मलाशय होता है बड़ी आंत का क्या होता है, अंतिम भाग होता है। और कितना लंबा होता है, 15 सेमी क्या होता है, लंबा होता है। क्या होता है, 15 सेमी लंबा होता है। यहाँ से होते हुए भोजन कहाँ पहुंचा, गुदानौल में। गुदानौल से कहाँ होता है, गुदानौल कहाँ पहुंचा, गुदानौल से कहाँ गए, गुदा द्वार। गुदा द्वार से मल द्वार से कहाँ गया, बाहर निकल जाता है। और देखो जो हमारा आहार नाल होता है, आहार नाल जो होता है कितना होता है, 8 से 10 सेमी लंबा होता है। कितना होता है, 8 से 10 सेमी लंबा क्या होता है हमारा, आहार नाल होता है। और ये कहाँ से, मुख द्वार से, कहाँ से, मुख द्वार से कहाँ जाता है, गुदा द्वार तक। मुख द्वार से लेकर गुदा द्वार तक पाया जाता है। ये कहानी आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। जो हमारा मानव में पोषण होता है, ये हमारा हर साल पूछता है। ये हमारा बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, जो कि हम इस चैप्टर को हम समझा चुके हैं। देखो यहाँ से भोजन पहुंचता है, यहाँ जब पहुंचने के बाद आता है कहाँ, आमाशय में। आमाशय में कुछ देर क्रिया होती है, क्रिया होने के बाद कहाँ पहुंचता है, देखो यही होता है पितरस। क्या होता है, पिताशय। एक होता है यहाँ क्या, पिताशय जिसको बोलते हैं। पिताशय के अंदर क्या रहता है, पितरस। जो हमारा यकृत होता है, उसी यकृत में हमारा क्या रहता है, पिताशय पाया जाता है। पिताशय में क्या होता है, पितरस होता है। पितरस जो होता है कैसा होता है, पितरस होता है जो जूस। ठीक है, कैसे हरा आकार का हरा रंग का पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, हरा रंग का पाया जाता है। ये आप लोग के बात समझ नहीं, आगे चले। देखो आगे कहानी हम देखते हैं। जो हमारा हम भोजन कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं। मुंह में लेने के बाद जो हमारा दांत होता है, दांत क्या कर देते हैं, भोजन की कणों को तोड़ फोड़ करके, पीस पीस करके एक एंजाइम के रूप में बता देते हैं। ठीक है, एंजाइम के रूप में हो जाते हैं। उसमें क्या पाई जाती है, लार पाई जाती है। लार कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, लार करती है पाई जाती है। कितनी, एक दिन में 1.5 लीटर क्या, 1.5 लीटर क्या पाई जाती है, लार पाई जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई, आगे चले। तो हमारा जो देखो यहाँ तक सभी को समझ में आया। मेन चीज तो हमारा ये है कि ये बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में हमारा हर साल पूछता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है हमारा, हर साल पूछता है। इसी के साथ एक शायरी हो जाए, कैसे कहते हैं क्या, सफलता क्या होती है, सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं। क्या होती है, सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं, कई रातें खराब करनी पड़ती हैं। क्या, सफलता एक रात में मिलने वाली चीज नहीं, कई रातें खराब करनी पड़ती है। आंख बंद करके खाली सपने देखते हैं, आंख बंद करके खाली सपने देखते हैं, पर उसे हासिल नींद गंवा कर करनी पड़ती। कैसे, उसे हासिल नींद गंवा कर पड़नी पड़ती है। आई होप ये बॉडी अगर वीडियो समझ में आया तो आगे के लिए कमेंट करें। आगे के वीडियो हम आगे के अगले पार्ट में हम देंगे। ठीक, थैंक्स।